और अभी आपको बराह रास्त लिए चले, इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ने गोशवारे दाखिल करवाए और फिर उन गोशवारों में झूठ बोला। उस झूठ और मक्कारी का जो मंजर आम पर आना था और राना अबरार जिन्होंने सहाफ़ी ने वो तोशा खाना का केस वहाँ पे दाखिल किया और उस केस को आगे लेके चले, तो इमरान खान पूरी कौम को कहता रहा रियासत मदीना होनी चाहिए, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, और खुद सबसे बड़ा डाकू नहीं मैं समझता डकैत निकला। और अरबों रुपए की घड़ियां हथियाने के बाद उनकी एवेल्युएशंस गलत तरीके से कराई गई, कौम से झूठ बोला गया, अपना झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में साल 2018, 19, 19-20 में दाखिल कराया। करोड़ों अरबों रुपए के तहफ़ इमरान खान ने और बुशरा बेगम ने हासिल किए और फिर झूठ बोलते रहे। और अब आप पूरी कौम के आगे ये चीज़ें आया हो चुकी हैं कि इमरान खान जो हमें हज़रत उमर की मिसाल देता है, इमरान खान जो हमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल देता है, उसको शर्म आनी चाहिए रियासत मदीना के अल्फाज भी अपने मुंह से निकालते हुए कि जिस तरीके से वो झूठ बोलता है, मक्कारी करता है और फिर करोड़ों और अरबों रुपए की घड़ियां हथिया लेता है और गलत अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उनकी गलत लागत लगवाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रोटोकॉल अफसर को घड़ियां और सामान लेने के बाद नहीं देता। सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी जो सफीर है उसको जब मोहम्मद बिन सलमान से तहफ़ लेता है उनको तफसीलात से आगाह नहीं करता और वो सारे तहफ़ सऊदीया से वापसी पे सरकारी खजाने में जब तोशा खाना में जमा कराने के बजाय वो सारे तहफ़ लेके अपने घर बनी गाला चला जाता है। तो ये है वो रियासत मदीना का जो झूठा शख्स है, उसका असल चेहरा। और तहरीक इंसाफ को जो उसके कारकुन है और जो लोग देख रहे हैं, उनको अब ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए की चोरी मकारी नहीं करता, ये पैटी थीफ भी है, ये एक छोटा चोर भी है। वो किस तरह? इसने ना कालीन छोड़ा, ना इसने पिरच प्यालियां छोड़ी, ना इसने एस्ट्रे छोड़े, ना इसने महंगे टी सेट और इस तरह की चीजें छोड़ी, ना कालीन छोड़े। मतलब इसने छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज सब तोशा खाना से इसने चोरी डकैती की। ये एक पूरा पेटेंट चोर है और हम ये समझते हैं कि ऐसी गंदगी को, जिसने पाकिस्तान की सियासी माहौल को आलूदगी का शिकार किया, जिसने हमारी यूथ और नौजवानों को किस तरीके से रियासत मदीना का झांसा दे के और खुद चोरी डकैतियां करता रहा, जिसने BRT में करप्शन की, जिसने मालम जबा में करप्शन की, जिसने सरकारी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, जिसने सुनामी ट्री में करप्शन की, इसकी करप्शन अब पाकिस्तानी कौम के आगे रखनी होगी। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो उसने करप्शन और जो ये सारी चोरी डकैतियां की, अब ये वक्त आ चुका है कि हम वो तमाम मामलात पाकिस्तानी कौम के आगे रखें। और मैं ये समझता हूँ कि इस शख्स को पाकिस्तान इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान की सियासत में से अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है और इसको ताहयात ना होना पड़ेगा, इसको ताहयात नायल होना चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f इस पे लगनी चाहिए और इसको जिस तरीके से इसने झूठ बोला है, झूठे हलफनामे जमा कराए हैं। अगर नवाज शरीफ, जिनके ऊपर एक इल्जाम लग गया कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, जबकि नवाज शरीफ ने अपना पासपोर्ट जमा कराया हुआ था अपने कागजात नामजदगी के साथ, उसके बावजूद उनके साथ ये ज्यादती हुई, तो उसके बाद ये शख्स तो मकार है, ये तो झूठा साबित हो गया। इसके खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेरेशन दे दी है कि इसने झूठ बोला है। तो वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहते तारीख अपने आप को दोहराती है, जिसमें इमरान खान छलांगे लगाता हुआ सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला था, आज वक्त आ गया है कि उसी फैसले की रोशनी में या उसके अलावा जो कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती थी, वो केस उसके बाद अब इमरान खान को भी उसी तरह से ताहयात नैल होना चाहिए, ताकि ये सियासी गंदगी जो है, जो पाकिस्तान की पूरी सियासी माहौल को जिसने खराब कर दिया है, इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से बाहर निकालना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे नौजवान अब आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी झूठे मकार सियासतदान के झांसे में ना आए। बुनियादी तौर पे
इमरान खान का जो असल चेहरा है, ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो सियासत का गंद है, जो सियासी गंदगी है, उसको पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से, जमहूरी निज़ाम से, जो मुल्क माजरे वजूद में कई शहीदों की कुर्बानियों के बाद आया, इतने तवील सफ़र के बाद आया, उस सियासत के अमल से, सियासतदानों की मेहनत से पाकिस्तान अमल में आया। ऐसे पाकिस्तान की सियासत में से ऐसे गंद को, मैं इमरान को इसलिए कहता हूं कि यह सियासी गंदगी है कि जो झूठ उसने दिलेरी से बोले, जिसकी सियासत की बुनियाद ही झूठ है, जिसकी सियासत की बुनियाद ही टच है, कहते हैं मजहब को भी टच के तौर पे इस्तेमाल करो, लोगों के जज्बात को भी टच के तौर पे इस्तेमाल करो, और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के उनको चोर कह के एक झूठा नैरेटिव बनाओ। आज ये मुकाफाते अमल है कि ये शख्स अपने इमाल की वजह से आज उसका असल चेहरा पाकिस्तानी कौम के आगे आया हो रहा है। ये जो पाकिस्तान के सियासत का गंद है, इस सियासी गंद को अब पाकिस्तान से बाहर निकालना हमारा फर्ज है। हम जितने भी लोग इमरान खान के खिलाफ जब ये रेफरेंस लेकर आए, तो हमने ये फर्ज समझा कि इस शख्स को, जिसने पूरी कौम को रियासत मदीना का झांसा देके, उनको खुलफाए राशिदीन की मिसालें सुना के और खुद बुशरा बेगम के साथ और गोगी के साथ मिलकर करप्शन करता रहा, खुद अपनी साइड किक्स रख के उनके जरिए करप्शन करता रहा, ऐसे झूठे और मकार शख्स का चेहरा पाकिस्तानी कौम के आगे लाना अब इंतहाई अहम है। और इसीलिए हम ये रेफरेंस लेकर चले हैं। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तो उसको सिर्फ डी सीट किया है। हम ये समझते हैं कि ये सियासी गंदगी जो है, इसको ताहयात रहना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान पाकिस्तान की मासूम अवाम को झांसा न दे। नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सियासी गंद को मुल्क से बाहर निकालना हमारा फर्ज है, और उन्होंने कहा कि इस झूठे इंसान का चेहरा सब पाकिस्तानियों के सामने लाना भी हमारा फर्ज है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।